सुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारी कहानियां आपको बताता हूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताता हूं कि जिससे आप अवेयर हो, ठीक है। वैसे ही कुछ एक कहानी और आपके लिए लेके आया हूँ। मुझे जो लगता है कि एक शादीशुदा जो एक रिश्ता है, एक पति पत्नी का रिश्ता है, वो एक पारदर्शिता का रिश्ता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें, मेरे ख्याल से, और आपके ख्याल से भी शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि आप मेरी बात से सरोकार रखेंगे, सहमत होंगे। क्योंकि जब किसी भी रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, तो वो रिश्ता जो है अच्छा चलता नहीं है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का, जहां पे एक पति ने अपनी पत्नी को दिया एड्स। देखिए, एक पति को एड्स था, मतलब एक पुरुष को एड्स था, उसने बताया नहीं और शादी कर ली। शादी बड़ी धूमधाम से हुई 2021 में, और शादी के बाद उन्होंने शादी में जो खर्च किया, करीब 15 लाख रुपए खर्च किया, जो एक दहेज और सारी चीज़ें, गिफ्ट बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ऐसा होता है अपने हिंदू कल्चर में, वो सब किया। अब शादी चलती गई, और इस बीच जो है इनकी जो वाइफ है, जो लड़की है, मतलब जो शादी करके आई है, वो भी HIV पॉजिटिव हो जाती है। कैसे पता चलता है? एड्स का जब इलाज नहीं होता है, HIV का जब इलाज नहीं होगा, तो आदमी की तबीयत अक्सर खराब रहेगी और ज़्यादा खराब होती है। ऐसा होने के बाद जब वो लड़की की तबीयत खराब होनी शुरू हुई 1-1.5 साल बाद, तो इसका पति जो था उसको अपने, मतलब इसके मायके छोड़ा था, मीन्स अपनी ससुराल में इस लड़की को छोड़ा था। वहाँ उसकी तबीयत खराब होने की वजह से कई सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है कि लड़की जो है HIV पॉजिटिव है, HIV से ग्रसित है। अब सबको बड़ी परेशानी हो जाती, बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि भाई उनकी बच्ची है तो उनको परेशानी होगी। और फिर वो लोग केस करने की बात करते हैं, और लड़के पक्ष में वो केस कर देते हैं, FIR कर देते हैं। देखिए कितनी घिनौनी बात है। मान लीजिए कि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, मैं एक आम बात कर रहा हूं, और आप उस परेशानी से जूझ रहे हैं, आप परेशानी में हैं, तो आप कम से कम दूसरे को वो परेशानी तो ना दीजिए। जीवन साथी एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, जीवन संगिनी होना एक बड़ी बात है। भाई अपना घर छोड़ के आना, किसी के साथ उसके घर में रहना, उसके पेरेंट्स को अपना मानना, उसके घर परिवार को संभालना, और उसी घर की होके रह जाना, ये एक बड़ी बात है। तो किसी एक पुरुष के लिए अपना जीवन छोड़ देना। लेकिन अगर आप किसी ऐसी समस्या से ग्रसित हैं, किसी पीड़ित हैं ऐसी चीज़ से, तो आप कम से कम उसका सही उपचार करना चाहिए। या अगर आप पीड़ित थे, आपको पता था, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और अपनी ज़िंदगी तो ख़राब थी ही, पता नहीं कहाँ पे जाके इन्होंने कैसा क्या हुआ कि ऐसा इनके साथ हुआ, और अपनी बीवी की भी लाइफ इन्होंने ख़राब कर दी। उनको भी इन्होंने गिफ्ट में एड्स दे दिया। कितनी घटिया बात है। लेकिन इसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है बहुत तगड़ी, इनको मुआवजा भी देना पड़ेगा, बहुत बड़ा अपराध है, हो सकता है जेल भी हो, ऐसी चीज़ें भी होंगी। जो मेरे कानून की पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्त, वो अच्छे से जानते होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है इस मैटर में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप उनसे शादी कर रहे हैं, और अगर आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसी चीज़ से पीड़ित हैं, ऐसी चीज़ से आप जूझ रहे हैं, तो कम से कम अपने पार्टनर को वो चीज़ें बताएं खुल के। अगर फिर भी वो आपके साथ आ रहे हैं, तो ये उनका असली प्यार आपके लिए है, आपके प्रति उनका समर्पण है। लेकिन ये नहीं कि किसी झूठ से आप उनको पालें। कोई भी रिश्ता झूठ पे ज़्यादा दिन टिका नहीं रहता, ज़्यादा दिन चलता नहीं है, उसको खंडित होना होता है, जैसा कि यहाँ पे अब ये हो जाएगा। और ये इनको जेल भी हो सकती है, मुआवजा भी देना पड़ेगा, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ें हैं तो बताइए, पारदर्शिता लाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए रिश्तों में। और अगर आपके पार्टनर को, आप पीड़ित हैं इस चीज़ से, अगर आपने बताया होता शादी से पहले, फिर भी वो आपके लिए, आपके साथ शादी के लिए तैयार होती, तो एक अच्छी बात थी, तो वो बात आपकी गलत नहीं कही जाती। तो वो आपको मानती थी, आपके लिए समर्पण था। और इसके ढेर सारे इलाज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसी गंदी हरकत की कि उनको बताया नहीं, और ऐसी मामले में उनको भी घसीट लिया साथ में, और वो भी परेशान है। तो उनकी भी लाइफ खराब हुई, अपनी भी खराब हुई। तो
आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या इन्होंने सही किया, गलत किया, क्या आपको लगता है, क्या आपकी राय है, क्या आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।